नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज हम बात करेंगे रावण के बारे में। जी हाँ, रावण के बारे में अनसुने वो 10 रहस्यों के बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नाम लेकर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वेद और शास्त्रों के ज्ञाता रावण महापंडित था। आश्विन माह की 10वीं के दिन प्रभु श्री राम ने उसका वध कर दिया था। रावण नाम का दुनिया में कोई दूसरा आदमी कभी नहीं हुआ। कोई अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखता। तो चलिए तो बताते हैं रावण के बारे में कुछ ऐसे ही अनसुने रहस्य जो शायद ही आपने सुने होंगे। रावण ने शिव तांडव स्रोत, रावण संहिता, 10 शतमार्तक, अर्क प्रकाश, 10 पटलामक, उड़ीशंत्र, कुमारतंत्र, नाड़ी परीक्षा नामक ग्रंथ लिखे थे। जी हाँ, इन ग्रंथों के रचयिता रावण ही हैं। यह भी कहते हैं कि रावण ने ही अरुण संहिता, अंक प्रकाश, इंद्रजाल, प्राकृत कामधेनु, प्राकृत लंकेश्वर और रावणिमय आदि पुस्तकों की भी रचना की थी। तो इससे ज्ञात होता है कि रावण भी बहुत बड़े रचयिता थे। बात करते हैं दूसरे नंबर की। खोजी बुद्धि थी रावण की। जी हाँ, बताते हैं रावण हर समय खोज और आविष्कार को ही महत्व देता था। वह नए नए अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनवाता रहता था। कहते हैं कि स्वर्ग तक सीढ़ियां बनवाना चाहता था। वह स्वर्ण में से सुगंध निकले इसके लिए भी प्रयास करता था। रावण की वेधशाला थी जहां तरह तरह के आविष्कार होते थे। खुद रावण ने उसकी वेधशाला में दिव्य रथ का निर्माण किया था। कुंभकर्ण अपनी पत्नी वज्रज्वाला के साथ अपनी प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाने में ही लगे रहते थे। इसके चलते उनको खाने पीने की सुध ही नहीं रहती थी। कुंभकर्ण की यंत्र मानव कला को ग्रेट इंडियन पुस्तक में विजार्ड आर्ट का दर्जा दिया गया है। इस कला में रावण की पत्नी धन्यमालिनी भी पारंगत थी। उल्लेखनीय है कि रावण की पहली पत्नी मंदोदरी ने ही शतरंज का आविष्कार किया था। तपस्वी थे रावण। जी हाँ, एक बहुत बड़े तपस्वी थे रावण। रावण तपस्वी थे। वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तप करते थे। उसने तप के बल पर ही ब्रह्मा से वरदान मांगा था और उसके तप के ही बल पर सभी ग्रहों के देवों को बंधक बना लिया था। हनुमान जी ने ही शनिदेव को रावण के बंधन से मुक्त कराया था। कई विषयों के बारे में भी जानते थे रावण। रावण कवि, संगीतज्ञ, वेदज्ञ होने के साथ ही वह आयुर्वेद का जानकार भी था। रावण को रसायनों का भी अच्छा खासा ज्ञान था। माना जाता है कि रसायन शास्त्र के इस ज्ञान के बल पर उसने कई अचूक शक्तियाँ हासिल की और उसने इन शक्तियों के बल पर अनेक चमत्कारिक कार्य संपन्न कराए। हर व्यक्ति को जड़ी बूटी और आयुर्वेद का ज्ञान रखना चाहिए क्योंकि जीवन की इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा होती है। रावण को महिलाओं में बहुत रस था। रावण की पहली पत्नी का नाम मंदोदरी था जो कि राक्षस राज मायासुर की पुत्री थी। दूसरी का नाम धनमालिनी था और तीसरी का नाम अज्ञात है। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया भी वासनायुक्त नजर रखी थी। इसके अलावा रावण ने विष्णु भक्त तपस्विनी वेदवती का शील भंग करने का प्रयास किया था, जिसके चलते उन्होंने अपनी देह त्याग दी और रावण को श्राप दिया कि वह एक स्त्री के कारण ही मृत्यु होगी। मान्यता अनुसार उसी युवती ने सीता के रूप में जन्म लिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्ग लोक पहुंचा तो वहाँ रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। कामातुर होकर उसने रंभा को पकड़ लिया। तब अप्सरा रंभा ने कहा, आप मुझे इस तरह से स्पर्श ना करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्रवधू के समान हूँ। लेकिन रावण ने उसकी एक बात नहीं मानी और रंभा से दुराचार किया।
यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसको स्पर्श नहीं कर पाएगा, और यदि करेगा तो उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। अगस्त 1971 में एक बौद्ध भिक्षु ने दावा किया कि एक पर्वत शिखर पर बने सुदृढ़ किले में रावण का शव अपनी पूर्व अवस्था में सुरक्षित रखा गया है। मान्यता के अनुसार रेगला के भयानक जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी पर रावण की गुफा है। रेगला के इलाके में रावण की यह गुफा 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां 18 फुट लंबे ताबूत में रखा है रावण का शव। इस ताबूत के चारों तरफ लगा है एक खास लेप, जिसके कारण यह ताबूत हजारों सालों से जस का तस रखा हुआ है। कहते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी विभीषण को सौंपी गई, लेकिन लंका की राजगद्दी संभालने की जिद में विभीषण ने रावण के शव को वैसे ही छोड़ दिया था, जिसके बाद रावण के शव को नागकुल के लोग अपने साथ ले गए। नागकुल के लोगों को यकीन था कि रावण की मौत क्षणिक है और वो फिर जीवित हो जाएगा। उन्होंने रावण को फिर से जीवित करने की कई बार कोशिश भी की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने रावण के शव को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न रसायनों का इस्तेमाल किया और मम्मी के रूप में रख दिया। श्रीलंका के लोगों के बीच में यह मान्यता है कि रावण एक दिन जिंदा होकर पुण्य लौट आएगा। तो दोस्तों, ये कहानी थी रावण की। आशा करता हूँ आपको जानकारी बेहद अच्छी लगी होगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही धर्म और कर्म की कहानियाँ जानने के लिए मेरे चैनल पर आप लोग बने रहें। अब मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा, तो नाम लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।